नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर फिर से स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है मन का कारक है, और अगर हमारे को अनुकूल है, अगर हमारे चंद्रमा अनुकूल है तो हमारे जीवन में खुशियाँ तो आती आती हैं, और हम खुशियों को एंजॉय भी करते हैं। और हमारे को जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हर सुख सुविधा मिलती है तो हमारी जो लाइफ है बहुत खुशनुमा हो जाती है। परंतु कभी कभी चंद्रमा कमज़ोर भी हो जाता है। अब कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण, और अगर कमज़ोर चंद्रमा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसके अनुकूल परिणाम मिले। और विभिन्न भावों में अगर आप देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में, जहाँ जहाँ भी चंद्रमा जिस भाव में भी बैठा है वहाँ पर अगर शुभ फल नहीं दे रहा तो हम टोटली उसके शुभ फलों में कैसे वृद्धि करें। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, और कभी अगर चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है या उसकी किसी और ऐसे प्लैनेट के साथ युति है जो हमें टेंशन दे रहा है, तो उसको टेंशन को दूर कैसा किया जाए, ये इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा कब कमज़ोर होता है। या तो किसी त्रिक भाव में बैठ जाए, या नीच का हो, या किसी उसकी किसी क्रूर ग्रह के साथ युति हो, तो चंद्रमा के जो प्रभाव हैं, चंद्रमा के जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब कमज़ोर चंद्रमा जो है विभिन्न भावों में किस तरह के फल देता है ये शेयर करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किन उपायों के साथ चंद्रमा को अनुकूल किया जाए। तो अगर हमारे प्रथम भाव में यानी कि लगन में चंद्रमा अनुकूल स्थिति में नहीं है तो ऐसे लोगों को मेंटल एंजाइटी बहुत होती है, क्योंकि चंद्रमा विचारों को आता जाता रहता है। अब हमारे उसमें मस्तक पर आ गया, हमारे प्रथम भाव में आ गया, तो माइंड में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती। सेकेंड हाउस में क्या है कि यहाँ पर अगर चंद्रमा आ जाए और अनुकूल परिणाम ना दे, वैसे तो चंद्रमा का ये उच्च भाव है, परंतु अगर गलत राशि में गलत किसी क्रूर प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत तनाव रहता है, उनका वाणी पे भी कंट्रोल नहीं रहता। थर्ड हाउस में चंद्रमा क्या करता है कि वो थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ अपने जो भाव हैं, अपने जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसकी जो भी फीलिंग हो, जिसके लिए भी वो फीलिंग हो, वो सही बता नहीं पाता, और वो कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं उसकी हर्ट होती हैं, और वो मिसगाइड होता है, और लोग उसके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं यहाँ पर। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव में भी आते हैं, और ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ इनके विपरीत जा रही हैं। चतुर्थ भाव में जो है वो क्या, अगर ये चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो ऐसे लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर सकते हैं, लोगों के साथ उनका संपर्क जो है बहुत कम लोगों से होता है, और इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट भी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर चंद्रमा हमारा प्रभाव ठीक नहीं दे रहा, और पंचम भाव में अगर चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनकी मेमोरी जो है, उनकी जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो चीज़ों को बहुत देर तक याद नहीं कर पाते। अब याद नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो क्वालिफ़िकेशन पर भी असर पड़ेगा, और उनकी जो एजुकेशन है बार बार टूटती है, और कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं कर पाते। अब याद नहीं करेंगे तो टेंशन होगी। सिक्स हाउस में अगर चंद्रमा का हमारी स्थिति खराब है, और तो ऐसे लोगों को क्या होता है, यहाँ पर अगर अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद उनको हो जाता है, तनाव में रहते हैं हमेशा, और उनके थॉट्स जो हैं कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनके ऊपर हावी रहते हैं, और उनको घबराहट रहती है। सप्तम भाव में चंद्रमा जो है अगर उनके साथ में यहाँ पर परिणाम ठीक नहीं दे रहा तो उनका जो सोलमेट है, यानी कि उनका जो जीवन साथी है, उसके साथ में उसके विचार नहीं मिलते, ना उसका सपोर्ट मिलता, और कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर जो है परेशान रहता है, और उसकी वजह से इनका खुद का जीवन भी तनाव में रहता है। अष्टम भाव में जो चंद्रमा है उनको ज़्यादातर क्या होता है, अष्टम भाव के चंद्रमा के लोगों को
कोल्ड एंड कफ़ की प्रॉब्लम होती है, और कोल्ड एंड कफ़ की प्रॉब्लम हो जाए, इतने सेंसिटिव होते हैं, ये ज़रा सा भी मौसम चेंज हो जाए तो उनकी बॉडी इफ़ेक्ट उसको नहीं करती, उनकी रेजिस्टेंस भी कमज़ोर रह जाती है भाग्य स्थान में। यानी कि 9th हाउस में चंद्रमा, 9th हाउस में चंद्रमा अगर अनुकूल नहीं है तो ऐसे लोगों के अपनी माँ के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, माँ के साथ उनके विचार नहीं मिलते, उनके साथ तनाव रहता है, और उनकी जो मदर, उनकी जो हार्ट बीट है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है, हार्ट ट्रबल भी उनको हो सकती है, और उनको मदर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता, और उनके जो विचार हैं, उनका जो व्यवहार है माँ के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और 10th हाउस में अगर चंद्रमा अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो ऐसे लोगों को पानी से, यानी कि पानी वाली जगहों से बहुत डर लगता है, वहाँ पर वो इजीली नहीं जा पाते, और कहीं ना कहीं वो उनको खौफ रहता है कि उनके साथ में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और ये डर उनको एक्सीडेंट की तरफ भी ले जाता है। 11th हाउस में चंद्रमा, 11th हाउस में जो चंद्रमा है उनको उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। 12th हाउस में चंद्रमा, जो इनके 12th हाउस में जो चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है, और जीवन से जब निराश होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीवन का अंत करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके साथ में होता है, इनको और अपने ऊपर भी इनको विश्वास थोड़ा सा कम होता है, अपनी अपीयरेंस को लेके ये डाउट में रहते हैं। अब ये तो हो गए चंद्रमा अगर हमारे को अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे। अब अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। क्या ऐसे उपाय किए जाएँ कि चंद्रमा हमें अनुकूल परिणाम दे दे, और अब हमारे को हमारे इसकी जो भी है, इस जो भी बार बार जो टेंशन आती है, डिप्रेशन आती है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ख़राब हो जाता है, विचार ऊपर नीचे होते हैं। विचार ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जल तत्व को कंट्रोल करता है। अब जल तत्व कंट्रोल में नहीं है तो हमारे को तनाव तो होगा ही होगा, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, और बीमारियां भी घेरेंगी। इनको दूर करने के बहुत सिंपल उपाय हैं, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और चाहती हूँ कि आपको भी इन उपायों से भरपूर लाभ हो। कमज़ोर चंद्रमा के जो लक्षण है अगर आपके साथ में हैं तो छोटे उपायों से, इन छोटे छोटे उपायों से आपके जो चंद्रमा के जो अनुकूल परिणाम आपको मिल जाएंगे, और आपका जीवन में जो है खुशहाली आएगी। क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में हैप्पीनेस लेके आता है, खुशहाली लेके आता है, और हम जीवन की हर खुशी को एंजॉय कर पाते हैं। सबसे पहले शिव जी की आराधना से चंद्रमा हमारा अनुकूल हो जाता है। अब देखिएगा कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकलती है, यानी कि पानी का प्रवाह तेज़ निकलता है। तो वो हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए। अब जब मस्तक हमारा शांत है और शिव जी का हमें आशीर्वाद है तो चंद्रमा अनुकूल होगा ही होगा। और आपको मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे जो विचार हैं हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारा फोकस बनता है, हम शांत हो जाते हैं। और चंद्रमा जब हमारा सर्कुलेशन ठीक होगा, तेज़ बहाव नहीं होगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन का, तो हमारा चंद्रमा ऑटोमेटिकली अनुकूल हो जाएगा। तो ऐसे जातकों को मेडिटेशन की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद चीज़ों का दान करने से भी काफ़ी चंद्रमा हमारे अनुकूल हो जाता है। और इसके दुष्प्रभाव ख़त्म करके शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवा के चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। मोती या मूनस्टोन धारण कीजिएगा। चंद्रमा के अनुकूल प्रभाव आपको ज़रूर मिलेंगे। चंद्रमा आपको शुभ परिणाम देगा, मेंटल एंजाइटी ख़त्म होगी, स्ट्रेस जाएगा, और आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आए, आप हर खुशी को एंजॉय करें। और मन में कोई शंका है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी जानकारी बढ़े। धन्यवाद।